जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों दिल्ली होमगार्ड सीधी भर्ती 2024, यानी कि दिल्ली होमगार्ड पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। साथियों, आप सभी को पता है कि दिल्ली होमगार्ड भर्ती पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, इस पर स्टे लगा दिया गया था। इस वजह से इस भर्ती को रोक दिया गया है। अब कुछ भाई बहन ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर वो भर्ती रद्द हो गई है क्या, सर वो रोक क्यों लगाई गई है, सर वो रोक कब हटेगी, फिजिकल रद्द हो गए हैं, दोबारा से फिजिकल कब होंगे। तो तमाम आपके जो भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि भैया स्टे जो है कब हटने वाली है, फिजिकल वगैरह रद्द हुए हैं नहीं हुए, जो भी तुम्हारे डाउट हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझा देंगे। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आ जाओ भाई, फटाफट से देख लें पूरी जानकारी। दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024, होमगार्ड भर्ती हुई, मतलब होमगार्ड जो भर्ती थी तुम्हारी स्टॉप हो गई है, रुक गई है। भर्ती पर लगी रोक कब हटेगी, कब होंगे फिजिकल शुरू, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो भी भाई बहन योजनाओं से संबंधित जानकारी पाना चाहता है, ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकता है। वहां पर तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, आप भी उनका फायदा उठा सकते हैं। नोटिफिकेशन भी देते हैं, उसमें टेलीग्राम भी है, योजना वाले में भी है, इसमें भी है, आप चिंता ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं योजना के चैनल पर। अब बात करें फटाफट, भर्ती पर लगा स्टे, यानी कि इस भर्ती पर स्टे लगा दिया गया है। बिल्कुल ये सबको पता है कि भाई स्टे लग गया है तो भर्ती रुक गई है। कुछ भाई बहन इस कंफ्यूजन में हैं कि सर ये जो भर्ती है ये रद्द हो गई है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये रद्द नहीं हुई है साथियों। क्या रद्द नहीं हुई है? इस भर्ती को रोक दिया गया है कुछ समय के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए अल्पकालीन रोक लगाई गई है साथियों इस भर्ती के ऊपर। जैसे ही वो रोक हट जाती है, स्टे हट जाता है, ये भर्ती पुनः शुरू कर दी जाएगी और तुम्हारे जो फिजिकल वगैरह हैं उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। वो भी हम संभावित बता देते हैं कि कब तक हो सकता है, ये देख लेते हैं। ये जो स्टे लगाई गई थी ये तुम्हारी 13 फरवरी 2024 को लगाई गई थी। ठीक है साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दी थी 13 फरवरी 2024 को। अच्छा जी, अब 13 फरवरी को इस भर्ती को रोक दिया गया, तो अब तुम्हारे जो फिजिकल होने थे मार्च में संभावना थी, वो फिजिकल अब नहीं हो पाए। यानी कि तुम्हारी जो आस और उम्मीद थी वो धरी की धरी रह गई। इस भर्ती का जो तुमने सपना ले रखा था वो सपना तुम्हारा साकार नहीं हो पाया कुछ समय के लिए। तो उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, आपका सपना साकार हो जाएगा। आपको समय मिला है, आप उस समय को व्यर्थ ना गंवाएं, उसमें फिजिकल की भी तैयारी करें और साथ ही साथ अपने परीक्षा यानी कि एग्जाम की भी तैयारी करते रहें। बिल्कुल फिजिकल पर लगी रोक, ये जो है मार्च 2024 में होना था फिजिकल रोका गया। अब जब भर्ती ही स्टे में आ चुकी है, भर्ती को ही जब रोक दिया गया है तो फिजिकल भी रुकेगा साथियों, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब स्टे के कारण क्या है, क्यों लगाया गया ये स्टे, क्यों लगाई गई रोक इस भर्ती पर, क्या कारण रहे हैं? तो कारण देखो भाई, जो बेचारे 10-10 साल हो गए, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए उनको होमगार्ड की सेवा देते हुए, तो उनको जब हटाने की नौबत आती है ना साथियों, आप सभी को पता है ये दिल्ली होमगार्ड भर्ती है, ये लगभग 5 साल की नौकरी है। कितनी है साथियों? 5 साल की नौकरी है। बिल्कुल साहब। अब इस 5 साल की नौकरी को पूरा करने पर जैसे ही नई भर्ती निकाली जाती है तो इनको हटाया जाता है।
ये बात तय है। इनको हटा देते हैं जब नई भर्ती निकालते हैं, तो इन्हीं का ये जो मामला है ये इस भर्ती को रुकवा दिया साथियों। ये ऐसे कह रहे हैं कि जब हमें 5 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है, अब और कोई चारा नहीं है हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ड्यूटी करेंगे, कहाँ काम करेंगे, हमारी एज भी निकल चुकी है, हम दूसरी भर्ती के लायक भी नहीं रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। इस वजह से इस भर्ती पर स्टे ठोक दी गई और इस भर्ती को रोक दिया गया साथियों। तो ये जाहिर सी बात है, इनको पहले परमानेंट किया जाए, ऐसा इनकी मांग है कि हमें पहले पक्का में करो, पक्का को मतलब परमानेंट करो, हटाओगा नहीं माने लगाया ही रखो, फिर चाहे मार लेके और नई भर्ती कितनी भी काटो, माने कोई ऐतराज ही कौन है, बिल्कुल। तो इनको परमानेंट करने की बात है साथियों। जैसे ही इनका कोई मामला सुलझ जाता है, उसके बाद आपके फिजिकल सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे और आपको नई भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। तो ठीक है ना साथियों, ये बात थी और कुछ भी बात नहीं थी। स्टे कब तक हट जाएगी? स्टे लगी थी 13 फरवरी 2024 के लगभग, हटने की संभावना बन रही है 15 मार्च 2024, यानी कि 15 मार्च तक इसका सुलझेड़ा हो लेता है। उनको भाई परमानेंट करना है तो परमानेंट करेंगे, हटाना है तो हटाएंगे, जो भी काम करना है वो कर लेंगे। 15 मार्च के लगभग संभावना बन रही है इस भर्ती को पुनः शुरू करने की संभावना हो रही है। तो आपके जो फिजिकल हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है साथियों। इस भर्ती पर स्टे लगी है, रद्द नहीं हुई है, रोक लगाई गई है, जो कि अनिश्चितकालीन रोक है, उसका कोई लिमिट नहीं है। भाई रोक आपकी देखो 1 महीने भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, 6 महीने भी खींच जाएं, इसकी हम ये भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी भर्ती होगी जरूर, ये हम कह सकते हैं। तो इसकी तैयारी आप जो है कंटिन्यू करते रहें और अपने लगन और मेहनत से लगे रहें, कोई समस्या नहीं है। मौका मिलेगा, दोबारा से शुरू होगी भर्ती, तब आप आराम से अपना फिजिकल भी पास कर पाओगे और एग्जाम भी पास कर पाओगे साथियों। तो ये थी इस भर्ती को लेकर के संपूर्ण जानकारी। आप सभी ने जो भी कमेंट किए हैं उन सभी का जवाब इसमें हमने दे दिया है, सभी का जवाब इस वीडियो के अंदर समाहित है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।